बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त फैसल में हाज़िर हूँ। DHP हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं और इस वक्त DHP हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं। एक्सीडेंट की खबर है, अफसोसनाक खबर है। बहुत सारे लोगों तक ये खबर पहुँच चुकी है। तफसीलात क्या हैं, कौन सी जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ SHO सिटी थाना इरफान भट्टी साहब भी मौजूद हैं, फ़रद काज़मी साहब भी मौजूद हैं। पहले फ़रद काज़मी साहब से पूछते हैं, सर क्या फिर सब इतलात है आपके पास एक्सीडेंट भाई? तो इसी तरह तो कंफर्म नहीं हो रहा था। ये इलान कोठियाँ जो फॉलमोड़ा रोड है ना पनाग से, ये दरबार पनाग शरीफ के हवाले से गाड़ी थी। फारूक शाह एडवोकेट थे, उनके बेटे थे उसमें निशान, तो और कुछ फैमिली के और मेंबर थे। तो वो गाड़ी बड़ी गहरी खाई में गई है। अच्छा, वो बड़ी खतरनाक जगह थी। फिर जगह का नाम बताइए आप, चूंकि लोग इलान जगह कह रहे हैं ना, दरबार पनाग शरीफ के मुतलका ये गाड़ी है। ठीक है। तो उसमें वो कुछ और साथी भी जो है वो उनके मेरे ख्याल में बेटा जीशान वगैरह सारे सवार थे। और वो गाड़ी जो जिस हालात में नीचे गई है ना, उसमें रेस्क्यू करने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कोशिश हो रही है कि उनको जल्द अज जल्द यहाँ कोटली मुंतकिल किया जाए। हज़ारों ठीक है, ये मेन गेट है। अच्छा, DHP हॉस्पिटल की इमरजेंसी ट्रामा सेंटर के बाहर में खड़ा हूँ। यहाँ पर SHO मौजूद हैं, इरफान भट्टी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं, उनके पास क्या इतलात हैं। जगह का नाम आपको फ़रद काज़मी साहब ने बता दिया कि ऐलान के इलाके में ये हादसा हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, चूँकि पनाग दरबार शरीफ के मुतलका ये एक्सीडेंट है, उनकी गाड़ी थी ये कहा जा रहा है। SHO साहब सिर्फ ये जानते हैं कि इसमें ज़ख्मी कितने हैं और कोई डेथ की खबर है सर? ये अभी हमारे पुलिस और देकर जो रेस्क्यू करने वाले अदारे हैं वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो गाड़ी थोड़ी नीचे खासी गहरी खाई में गई हुई है। ABB 662 गाड़ी का नंबर है। ये फारूक एडवोकेट साहब की है जो पनाग शरीफ वाले। ठीक, तो वो खुद तो मौजूद नहीं थे, ये कन्फर्म है। उनके बेटे के हवाले से सुना है, लेकिन अभी ये गैर मुसद का बात जो ही हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम आपको करने करेंगे। ठीक है। कोई बिस्वा ने बताया कि रेस्क्यू करने में रश है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है। इस वक्त ये मनाज़िर हम देख रहे हैं और ये एक गाड़ी यहाँ पर आई है। जख्मियों को रेस्क्यू करने में जो है बड़ी दुश्वारी है। इस वक्त DHP हॉस्पिटल से मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर हंगामी सूरत हाल है, रश है बहुत ज़्यादा। अब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों को जो है वो रश कम करने की कोशिश की जा रही है। DHP हॉस्पिटल से ये मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। ऐलान जो है वो कोठियाँ ऐलान के इलाके में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ये गाड़ी जो है वो बताई जा रही है कि दरबार से मुतल्लिक है। फारूक शाह साहब जो एडवोकेट है, उनकी ये गाड़ी है। इस वक्त ये बराह रास्त मनाज़र आपको पेश करते हुए यहाँ पर दीगर अहबाब भी हमारे साथ मौजूद है। क्या इतलात शाह सलाम के पास खबर है? जी, फैसल मुनीर साहब अभी रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो है, जो माजिद साहब हैं उनके साथ मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा जी कि अलियान के मकाम पर एक ब्लैक प्राडो जो ABB 662 है वो गहरी खाई में जा गिरी है। उसमें से एक जो शख्स था वो सवार था, उसमें जो पनाग शरीफ के पीर साहब हैं, उनके ये मेहदी शाह साहब उनके ये पोते हैं, वो जा बहक हो चुके हैं और अभी जो है रेस्क्यू। अच्छा, ये कंफर्म खबर है? जी जी, अभी उन्होंने माजिद साहब के जो रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो चेयरमैन हैं रेस्क्यू 1122 के माजिद मलिक साहब, उन्होंने अभी मुझे इतला दी है। उस इतला पर मैं इमरजेंसी में आया हूँ और अभी मैं यहाँ पे आप मिल गए तो आपको। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? उनके मुताबिक जो है रेस्क्यू 1122 के मुताबिक एक ही शख्स है वो सवार। तो वो जहाँ भाग हो? जी जी, वो जहाँ भाग। रेस्क्यू हुए वो? जी जी, वो रेस्क्यू हो गए। वो कह रहे हैं डेड बॉडी आ गई है, उनकी डेड बॉडी ला रहे हैं। यानी कि अभी DHP हॉस्पिटल के करीब पहुंच चुके हैं। माजिद साहब को हम फ़ोन करके उनसे तफसील जान लेते हैं। जी हाँ, ये शाह हुसैन हमें तफसील बता रहे थे। ये इस वक्त DHP हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं। ब्लैक कलर की प्राडो थी सर? जी जी, ब्लैक प्राडो थी और उसमें एक ही शख्स था जो उसको ड्राइव कर रहे थे और वो उनकी डेथ की खबर आ रही है, लेकिन फिर भी अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे। DHP हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पर पुलिस अलर्ट है और चूँकि हम अंदर इमरजेंसी में जाकर अमले को, स्टाफ को तंग नहीं करेंगे। बिल्कुल जो अंदर के मैं आपको मनाज़र दिखाऊँ कि डॉक्टर्स बिल्कुल अलर्ट हैं। DHP हॉस्पिटल का जो स्टाफ है इमरजेंसी के, तो वो बिल्कुल अलर्ट है। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल है तो वो बिल्कुल तैयार हैं। स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, वो बिल्कुल तैयार हैं, अलर्ट हैं। जी माजिद साहब हमारे साथ लाइन में। माजिद साहब, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये बताइएगा कि ये जो वाकया पेश आया है ये कैसे पेश आया और कितने बंदे सवार थे और जो है डेथ किसकी हुई है, ये बताइएगा सर।
मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का नंबर था 662 कोटली के सनात के रवाना हुई तो सादा से आके ईरान कोटियाँ जगह है वहाँ से मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा रही है। तो गाड़ी में एक सवार था जो उसको ड्राइव कर रहे थे जिसका नाम था शान शाह वन फारूक एडवोकेट साकन सनात की दरबार। इनकी उम्र मेरे ख्याल से 25-26 साल के राउंड अबाउट की उम्र है। जी जी माजिद साहब ये बताइएगा काइंडली ये बताइएगा कि डेथ कंफर्म होगी है? जी बहुत शुक्रिया जी फैसल मुनीर साहब। ये माजिद मलिक साहब जी रेस्क्यू 1122 के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया है कि सैयद ज़िशान शाह साहब थे जिनकी डेथ हुई है। एक ही शख्स जो है वो सवार थे गाड़ी में और वो मौके पर ही जो है जा बहक हो। और ये ज़िशान शाह खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। कन्फर्म किया है इसको 1122 ने कोटली से माजिद मलिक साहब जो 1122 के यहाँ पर इंचार्ज हैं, उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि सैयद ज़िशान शाह जो वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनकी डेथ हो चुकी है बकौल 1122 के। 1122 ने जो है वो इसको कन्फर्म किया है कि जो है वो ज़िशान शाह साहब जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनकी डेथ हो चुकी है। मंजर कराची साहब हमारे साथ मौजूद है। मंजर साहब आपके पास क्या खबर है सर? सर यही पता चला है फारूक शाह साहब के बेटे इस गाड़ी में मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे, लेकिन अभी मज़ीद मालूमात तो पुलिस भी गई हुई है, रेस्क्यू भी गए हुए हैं। 1122 सर कन्फर्म कर चुकी है। ज़ाहिर वो जिम्मेदार लोग इन्होंने कन्फर्म किया होगा। तो ये हादसा है। अल्लाह ताला जो बच गए उन्होंने सब्र जो फौत हो गए उनको अल्लाह ताला उनकी वाइसिन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। अफसोसनाक खबर जी उनको अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मंजर कराची साहब और जी तस्वीर जो यहाँ पर मोबाइल के ऊपर मौजूद है, लेकिन हम आपको वो नहीं दिखा सकते फेसबुक पेज के ऊपर। तस्वीर हमारे साथ जो है वो आ चुकी है, लेकिन उसको हम जो है वो अपने फेसबुक पेज के ऊपर नहीं दिखा सकते। तस्वीर जो है वो हमारे पास इस वक्त पहुंच चुकी है, लेकिन उस तस्वीर को जो है वो हम आपको बरह रास्त जो हम बता रहे हैं ये मनाजर हम आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकते। इस वक्त तस्वीर हमारे पास पहुंच चुकी है। 1122 ने इसको कन्फर्म किया है कि ज़िशान शाह जो है वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और अब उनकी डेथ हो चुकी है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं DHQ हॉस्पिटल पर के बाहर इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, बहुत सारे लोग जमा हैं। चूँकि पनाग शरीफ दरबार के हवाले से ये खबर है। ज़िशान शाह जो है वो सैयद ज़िशान शाह गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और उनकी डेथ हो चुकी है। एक दफ़ा फिर चलते हैं शाह हुसैन के पास जिन्होंने बड़ी डिटेल के साथ खबर दी है। जी शाह हुसैन, एक दफ़ा फिर हमारे नाज़रीन को सर डिटेल बताइए। जी फैसल साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि अलियान के मकाम पर कि रेस्क्यू 1122 के जो चेयरमैन हैं माजिद मलिक साहब के मुताबिक उनके साथ मेरी भी लाइव कॉल पे भी बात हुई है। उन्होंने कहा है जी कि एक ही शख्स जो थे जिनका नाम ज़िशान शाह वो बता रहे हैं वो खुद ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी जो है वो गहरी खाई में जा गिरी है और उसके बायस जो है जो गाड़ी चलाने वाले ज़िशान शाह साहब थे उनकी डेथ रेस्क्यू 1122 की जानिब से कंफर्म हो चुकी है कि वो डेथ हो गई है और वो उनको रेस्क्यू कर लिया गया और वापस जो डेड बॉडी है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की एक्सीडेंट की वजह मालूम हुई है? जी एक्सीडेंट की वजह अभी तक तो मालूम नहीं हुई। पुलिस के जो एहलकारान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो भी अभी इमरजेंसी में आ रही हैं। उनसे डेथ की जो है जो गाड़ी की एक्सीडेंट की जो इतला है वो उनसे मालूम होगी कि ब्रेक फेल होने की वजह से हुई है या कोई और ऐसे कोई वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है ये गहरी खाई में जा गिरी है। बहुत शुक्रिया जी। डिटेल आपको दफ़ा फिर हम बता रहे थे। अफसोसनाक वाक़या सैयद ज़िशान शाह साहब की जो डेथ है उसको कन्फर्म किया है 1122 ने। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दिखा रहे थे। जी नाज़रीन, ये मनाजर इस वक्त DHQ हॉस्पिटल के बाहर से बरह रास्त मनाजर आपको दिखा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस वक्त जो है वो सैयद ज़िशान शाह जो है वो पनाग शरीफ से जिनका ताल्लुक़ है और दरबार आलिया से इनका ताल्लुक़ है, वो जो है वो उनकी गाड़ी ऐलान के मुकाम पर उनका एक्सीडेंट हुआ और 1122 ने इस बात को कन्फर्म किया है कि उनकी डेथ हो चुकी है। अभी उनकी जो करामत अदरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। करामत अदरी साहब, क्या खबर है सर आपके सर? पास? इस वक्त यही है, रिपोर्ट जो आई है जो एम्बुलेंस भेजी हुई थी उसने ये बताया कि एक ही बंदा था उसमें, फारूक साहब का बेटा है
اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ ایمبولینس میں رکھا ہوا ہے, شاید ادھر نہ لائیں, وہ وہیں سے پیر صاحب لے جائیں گے, باقی اس میں کوئی اور زخمی نہیں ہے. اچھا تو ایمرجنسی ختم کریں پلیز, یہ باقی اسپتال کے معاملات ہیں. تو کتنے بندے تھے گاڑی میں؟ ایک ہی اکیلے ڈرائیو کر رہے تھے؟ اکیلا ہی ڈرائیور تھا. سرچ کیا ایریا سارا؟ جی ہاں سرچ ہو گیا اور مکمل رپورٹ یہی ہے کہ ایک ہی لڑکا تھا, وہ فاروق صاحب کا بیٹا ہے میرے خیال میں, اور وہ فوت ہو گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی اس وقت گاڑی میں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر لے کر آتے ہیں یا واپس وہیں. فرد قاضی صاحب ہمارے موجود ہے سر. 1122 نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے. کرامت ادری صاحب بھی ہے, ابھی شاہ حسین صاحب بھی بات کر رہے تھے, منظر قریشی صاحب نے بھی بتایا ہے. سر انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, دکھ کی بات ہے. ایک نوجوان کی ڈیتھ اور پھر ان کا تعلق دربار عالیہ پناہ شریف سے ہے. پھر صاحب کیا کہیں گے, انتہائی افسوس کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم ان کے خاندان کے ساتھ, ان کے والدین کے ساتھ, ان کے دوست عزیز و اقارب کے ساتھ, ان کے کلاس فیلوز کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتے ہیں. ایک حادثاتی موت اور ایک نوجوان کی موت, یہ شہادت کی موت ہے. بہرحال اس پر دکھ ہے. پوری یہاں یہ جس قسم کا یہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چہرے پہ افسردگی ہے, سوگ ہے, دکھ ہے, درد ہے. ہمیں کافی دیر پہلے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ان کا تعلق پناہ شریف سے ہے جو گاڑی گئی ہے, اور یہ بھی تھا کہ ان کے فاروق شاہ صاحب کے بیٹے ذیشان جو ہے اس کو خود چلا رہے تھے گاڑی کو, اور وہی حادثے میں بہت شدید ہیں. اور یہ بھی اطلاعات تھیں کہ وہ دار فانی سے کوچ کر گئے, لیکن ہم نے اسے اس وقت تک بریک نہیں کیا جب تک وہاں موجود تمام انتظامی اور این جی اوز کے لوگ اور جو موقع پہ پہنچے. ہم بھی وہاں جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں یہ کال آئی ہے کہ آپ ہاسپٹل پہنچے. تمام جو ہیں یہاں پہ یہ کرامت حیدری صاحب ہیں, عارف لون صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ یہ نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سارے لوگوں کو جزائے خیر دے, یہ فوری طور پہ یہاں پہنچے ہیں. اسی طرح شہر کے دیگر لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں. کوئی شہر کے طبقوں میں سے ایسا بندہ نہیں ہے جو یہاں نہ پہنچا ہو. تو اب جو انتظامی اہلکار ہے پیچھے اناؤنس کر رہے ہیں کہ وہ باڈی کو وہاں سے ہی انہوں نے ہاسپٹل نہیں لایا ہے, وہاں سے وہ لوگ گئے ہیں اور وہ اکیلے تھے گاڑی میں. بہت شکریہ. واپس جو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے, پولیس کی طرف سے, وہ بھی جان لاتے ہیں. کیا اناؤنس کیا ہے راشد صاحب, کیا اناؤنس کیا ہے سر؟ اناؤنس کر دیں دوبارہ یہ میڈیا پہ. سر ابھی ادھر سے اطلاع آئی ہے کہ اپنا تعارف پہلے کرائیں نا. میں پولیس مین ہوں. جی جی جی. اور ریسکیو 1122 کی طرف سے بھی اطلاع آئی ہے کہ ایک باڈی ریکور ہوئی ہے جو ڈیڈ ہوئے ہیں, ان کو وہیں سے وہ واپس لے جا رہے ہیں. یہ سارے والنٹیئر اور یہ سارے لوگ ریکور گاڑی میں کتنے بندے تھے یہ انہوں نے کوئی کنفرم نہیں کیا. ایک ہی جو ڈیڈ ہوئی ہے نا, ایک جو ہمارے شہید ہوئے ہیں نا پیر صاحب سید بادشاہ, ان کو وہ واپس لے جا رہے ہیں. یہ سارے لوگ جو آئے ہوئے تھے بلڈ دینے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں. بالکل سارا شہر, بالکل بالکل. اور میں ان کا پولیس کی طرف سے, والنٹیئرز کی طرف سے, سادات کی طرف سے ان کا سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ بہت جلدی تشریف لائے بلڈ دینے کے لیے. جی ناظرین, رائٹ نہ ہو جو دیگر پیشنٹ ہیں جو ذیشان شاہ صاحب جہاں پر جہاں بحق ہوئے ہیں, ابھی پولیس کی طرف سے اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ ان کو بقول 1122 کے کہ ان کو ڈی ایس کے ہاسپٹل میں نہیں لایا جائے گا, بلکہ ان کو جو ہے وہ واپس. آخری اپڈیٹ حیدری صاحب. جی 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 بھائی بتائیں. ہم اس کے ہمارا جو یونیورسٹی فیلو تھا وہ, لیکن ہماری گزارش یہ جو ایڈمنسٹریشن سے اور یہ جو حکام بالا اوپر بیٹھے ہوئے کہ ہم آج جس کرب سے گزر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں. جی جی. لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ہر آئے روز, تو اس کی وجہ آپ ہیں, کیونکہ آپ نے یہ جو سڑکیں اور جو آپ کی شاہراہیں ہیں نا, ان کا بجٹ آپ لوگ کھا رہے ہیں اور نہیں بنا رہے. تو یہ ایک جوان موت ہے, اور یہ وہ صدمہ یا تو اس کے والدین جانتے ہیں یا ہم لوگ جانتے ہیں. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ان شاہراہوں کی وجہ سے یہ شاہراہیں نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کی قتل گاہیں ہیں. تو ہم آپ سے انشاءاللہ اس کا ایک ایک پائی پائی کا حساب لیں گے. آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. آپ جس کرب سے گزر رہے ہیں, ذیشان شاہ صاحب, آپ ذیشان شاہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, تو آپ ان کے فیلو تھے. سر ذیشان شاہ صاحب ہمارے جونیئر تھے, لیکن میں ان کا جو اخلاق ہے میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ کس قدر با اخلاق اور ایک پنکچوئل اور کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے. ان کا یعنی تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری یونیورسٹی یہاں پر ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں سارے موجود ہیں. ہماری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہاں پہ آئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. آج ایک ہمارا دوست ذیشان ہم سے گیا تو کل کوئی اور بھی گیا. کلاس میں تھے سر؟ ذیشان شعبہ قانون کے 9ویں سیمسٹر میں تھے, اور ابھی اس کے بعد ان کا آخری سیمسٹر تھا. ٹھیک. تو کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ سر میں بھی بیسیکلی ڈسٹرکٹ کوٹلی سے ہی ہوں. لیکن میں صرف یہ کوٹلی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ جو شاہراہیں نہیں ہے بلکہ یہ قتل گاہیں ہیں جس پہ آئے روز حادثات
ہوتے ہیں اور ہر روز یعنی ہمارے علاقے میں کوئی نہ کوئی جان ضائع ہوتی ہے. اس پہ آپ پلیز نظر ثانی کریں. سیفٹی میئرز نہیں ہوتے, سیفٹی میئرز نہیں ہے, سیفٹی والز نہیں ہے. اگر سیفٹی والز ہیں بھی تو ان کو ہم دھکا دیتے ہیں تو وہ گر جاتی ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں. اور ہم انشاءاللہ اگر آج ذیشان شاہ صاحب گئے ہیں تو کل کسی اور کوئی اور جوان جو ہے وہ جائے گا, تو ہم انشاءاللہ اس کا ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. انتہائی دکھ اور کرمناک خبر ہے. پناگ شریف دربار سے متعلق خبر تھی, اس لیے رش بہت زیادہ تھا. اور ان کے دوست فیلو کہہ رہے تھے کہ ذیشان بڑے ایک سوشل قسم کے نوجوان تھے, بڑے باصلاحیت نوجوان تھے, با اخلاق نوجوان تھے. یہی وجہ ہے کہ پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اب یہاں پر موجود تھے, ان کے فیلوز یہاں پر موجود تھے. جی ناظرین, ڈی ایچ کے ہاسپٹل سے یہ براہ راست مناظر آپ کے لیے پیش کر رہے تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.